राम राम भाई सभी को। एक बारी जुड़ो भाई, 1 मिनट के बाद पूरी 1 मिनट का समय लूँगा, इतना शेयर करके आप सभी जुड़ो ताकि मैं अपनी बात ने आप सब तक पहुँचा सकूँ। हर रोज़ सिर्फ एक मैसेज आने लग रही है लगातार कि भाई तेज बहादुर क्या है, तेज बहादुर के बारे में क्या है, तेज बहादुर के बारे में आपके क्या विचार है, तेज बहादुर ने तेरे यार ने यो कर दिया, तेज बहादुर ने न्यू कर दिया। इस न्यारा मैसेज फोन मेरे पास कोई नहीं आता। एक बारी सभी साथियों से सिर्फ एक बात बोलना चाहूँ भाई, जुड़ो और ध्यान से बात सुनना। सच्चाई के है, हकीकत के है। मैं भी किस उसमें था, मैं भी नुमान लेक सपने में था, मेरी भी आँख खुली है सच्चाई जान के। तो मैं आप सभी भाइयों से ये बात कहूँगा भाई, एक बारी मेरे जितने भी साथी हैं जो भी जुड़ता जाओ है, इस आवाज़ ने इस बात ने सबके कानाती पहुँचाइयो। आप सभी साथियों से ये विनती है मेरी। अशोक भाई राम राम, रवि सिंह भाई राम राम, नरेश बेनीवाल, कृष्ण, धर्मेश, सभी को राम राम भाई। सभी साथियों से एक विनती है भाई, आप सब मेरे हिसाब से जुड़ गए हो, करीब करीब 1000 भाई जुड़ लिए हैं। आप सभी साथियों से यही बात कहूँ भाई, आप लोग शेयर करके पूरे भारत देश के सामने ये सच्चाई लेके आना, या सच्चाई सब तक पहुँचनी चाहिए भाई। हितेश जाखड़ भाई ध्यान से पहले बात को सुनो। ये जो भाई लिख रहे हैं ओनली बीजेपी फलाना धकड़ा जो कुछ भी, पहले बात को ध्यान से सुनो, उसके बाद फैसला करना है। बात क्या है, रियलिटी क्या है, क्योंकि आप लोगों को बात का पता ही नहीं होगा। तेज बहादुर यादव की सच्चाई क्या है, हकीकत है। आज आप लोगों के सामने हकीकत बताऊंगा उसकी, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। दूसरी बात भाई, थूक के चाटना हम लोगों को पसंद नहीं है। आप वे हैं जिसके साथ देने की कोशिश करी है ना, अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो, उसका साथ देने की कोशिश करी है। आप 1600 आदमी जुड़ रहे हो। आप सभी भाइयों से एक बात कहूँ, मैं अपनी बात को रिपीट करे बिना एक ही बार में सबके काना तक पहुंचा दूं। इसीलिए सारे के सारे भाई एक बार शेयर का बटन दबाएं। शेयर का बटन दबाते ही आपके राइट हैंड में देखोगे शेयर टू ग्रुप आओगा। शेयर टू ग्रुप करके सभी के सभी ग्रुपों में शेयर करने का काम करे। ये आप सभी साथियों से विनती है। पूरे भारतवर्ष को सभी को एक साथ पता होना चाहिए। खुद मैं आप लोगों को भी एक बात कहना चाहता हूं, ये आप लोग भी भाई सबके सामने यह चीज लेकर आओ। कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस चीज का फर्क तो सबके सामने पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से मोटा मोटी भाई जुड़ चुके होंगे, 2000 भाई इस टाइम को जुड़ रहे हैं। मैं 2000 भैया तो एक बात कहूँ भाई, मैं अपनी बात शुरू करूँ। मैं आप सब तो सिर्फ एक बात कहूँ, एक बार नीचे से शेयर का बटन दबाओ, राइट हैंड को जो शेयर टू ग्रुप होगा सारे के सारे ग्रुपा में एक बार इसने शेयर करो। मैं अपनी बात अभी आप लोगों के सामने बताना शुरू कर रहा हूं भाई, तेज बहादुर यादव की हकीकत असलियत क्या है। कौन तेज बहादुर यादव है, कौन था, किस लिए है, के उसने अच्छा काम कराया, के उसने बूढ़ा काम कराया है, सब ने किससे नहीं बेरा होगा। सबके लगातार ये मैसेज आने लग रहे हैं तेज बहादुर यादव के बारे में आपकी क्या है। यानी कि सबसे मेन बात जो है, सबसे मेन बात यह है, लोगों के सामने असलियत आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं भाई। कान खोल कर ध्यान से सुन लेना, फिर आप खुद देखना कौन क्या है कौन क्या नहीं है। दीपक सीकर भाई ने 50 ग्रुपा में शेयर करी, न्यूज चैनल वाला है भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद भाई। अब बात सुन लो, 2500 भाई जुड़ रहे हो आप, सारे कान खोल के बात सुन लियो और नोट कर लियो। तेज बहादुर यादव की असलियत का मुझे अब पता लगा, ऊपर यह बात लिख रखी, अरे सब जुड़ गए, यह बात सुनती उसकी असलियत के है। आप लोग सोच रहे होगे मैं न्यू कहूंगा बड़ा घटिया और वही आदमी है। बात सुनो भाई, असलियत जान कर फिर फैसला करना। तेज बहादुर यादव का दादा, उसके दादा जिनको ताम्र पत्र मिला हुआ है, ये जो अपने सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस की फौज में था, ताम्र पत्र मिला हुआ उनको, अवार्ड मिला हुआ, मेडल मिला हुआ है। तेज बहादुर यादव का पिताजी भारतीय सेना में था, जिसको अवार्ड मिला हुआ है, मेडल मिला हुआ, सम्मानित कर रखा है। कोई यहां गालियां देना, वाहियात बोलना जब तक पसंद नहीं करता मैं,
पहले पूरी बात को सुनना, उसके बारे में फिर बात करना। 3000 भाई जुड़ रहे हो आप सभी भाइयों से ये बात कहूंगा, सारे का शेयर करके या बात फैलाओ। चौकीदार जतिन राठौड़ भाई कह रहे, आप तो उसको सपोर्ट कर रहे थे, पहले बात को सुनो, उसके बाद आप लोग की पहले बात तो सुन ले। मैं क्या कह रहा हूं भाई, तेज बहादुर यादव का दादा अपनी आजाद हिंद फौज में था, जिसको भारतीय सरकार ने सम्मानित कराया था, ताम्र पत्र मिला था। सुभाष चंद्र बोस की फौज में उसका पिताजी भारतीय सेना में था, जिसको सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया, अवार्ड मिला। तेज बहादुर यादव भारतीय सेना में था, 16 बार सम्मानित किया गया, उनको अवार्ड मिला। एक घटिया वाहियात आदमी जिसको दाल खाने से दिक्कत होती है, आप लोगों की बात रख रहा हूं मैं, उसको सरकार ने अवार्ड क्यों दिया, उसको सरकार ने सम्मानित क्यों किया? घटिया आदमी होगा इसलिए करा होगा, सरकार मेडल उन्हीं को देती होगी जो घटिया होगा। आप सोच रहे हो 3500 भाई मेरे को देख रहे हो, आप सभी भाइयों से यही बात कहता हूं, इन बातों को अच्छा लगे तो शेयर करने का भी काम करे। अगर आप लोग 10-10 शेयर भी करते हो, सिर्फ 10-10, आपकी आवाज आपकी बात पूरे भारत में फैलती है। अब भाई लिखते नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मैं कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं भाई, कोई मोदी के खिलाफ नहीं, ये नहीं मैं उनको गालियां दूंगा, ना ही मेरी उनकी कोई दुश्मनाई है। मेरी बात सिर्फ ये है, जिस बहादुर जवान को आप लोग पतली दान पीनी या इसने दालते शिकायत होगी, उसकी गोदी में जाकर बैठ गया, उसका ये होगा, अरे शर्म करो, डूब कर मरो। एक इंसान है जिसका 22 साल का छोरा अपने पिता की दुर्दशा देखकर अपने आप को गोली मार ले है, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं, किसकी कमाई के लिए भाग रहा भाई? वो किसकी कमाई के लिए? सोच सको, उसने कमा भी लिया, किसके लिए लेकर जाएगा? जिसकी पत्नी 12,000 15,000 रुपया की प्राइवेट नौकरी कर अपना घर पाल रही। अरे भले मानसो, एक बात सोचो, जिस इंसान को आप गंदा कह रहे हो, उसके बाप को भी सम्मानित किया गया, उसके दादा को भी सम्मानित किया गया, और फौज ने उसको भी सम्मानित किया। क्यों सम्मानित किया है भाई? वो तो घटिया गंदा वही हाथ आदमी है, बता तो दो। हर रोज मेरे तो 2000 आदमी गाल बक्के गया ना तेरा यार बीएसपी में, गया ना तेरा यार महागठबंधन में। एक इंसान चुनाव लड़ रहा है, उसका साथ देने के लिए, उसका साथ देने के लिए और पार्टी आ जाए, आम आदमी ने उसको सपोर्ट कर दिया, तेज बहादुर की गलती है। अखिलेश यादव ने उसको सपोर्ट कर दिया, तेज बहादुर की गलती है। बीएसपी ने उसको सपोर्ट कर दिया, ये तेज बहादुर की गलती है क्या? जब एक आदमी चुनाव लड़ रहा है और सब उसका साथ दे रहे हैं, इसका मतलब वो आदमी गलत हो गया जो चुनाव लड़ा था। अरे डूब के मरो। एक राजनीति के चक्कर में पूरे भारत देश में जोड़ी फला फला के ये जो बीजेपी लिखन लाग रहे, कांग्रेस लिखन लाग रहे, अरे एक नेता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जोड़ी फला फला के एक चीज मांगने लग रहा है, शहीदों के नाम पर वोट, जवानों को वोट दो, किसानों को वोट दो। एक उड़े बनारस में न्यू कहने लग रहे जवान को सपोर्ट मत करो, ये घटिया आदमी है। अब आप लोग फैसला करो, वो घटिया आदमी है। चलो मान लिया वो घटिया आदमी है, वो चुनाव लड़ लेता, घटिया आदमी की 1000-2000 वोट आ जाती, 500-400 आ जाती, उससे इतने बड़े भारत के प्रधानमंत्री का क्या बिगड़ा था भाई? उसका नामांकन भी रद्द क्यों कराया? लोकतंत्र की सरेआम हत्या होगी, गला घोट दिया। सोच कर देखो, देश का एक जवान है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। पता होगा आतंकवादी भी चुनाव लड़ रहे हैं, पता होगा बलात्कारी चुनाव लड़ रहे हैं, पता होगा बड़े से बड़े गुंडे बदमाश चुनाव लड़ रहे हैं। सोच के देखो आप। एक भाई ने कहा और गलती किसकी है? गलती मेरे भाई प्रशांत सार है। आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं मैं, उसने 2014 से पहले जब कांग्रेस पार्टी थी, खाने की शिकायत करी थी। खाने की शिकायत के बाद उसको जेल काटनी पड़ी थी, जो जेल होया करे फौजिया की अलग से। उसने जेल काटी, उसने यातनाएं सही, उसने सारे दुख सहे। 2014 में ये तेज बहादुर यादव जी खुद बीजेपी का बहुत बड़ा भगत था। बीजेपी का जब वो भगत था,
उसने खुद नरेंद्र मोदी का खुद वो भगत था, सरकार आई, उसने जब ये बात सोची अब की बार भाई यो आदमी कुछ कर सकता भारत देश के लिए, जब उसने कुछ करने वाले को वोट दी, फिर उसने वीडियो बनाई उस खाने की, फिर उसने वह वीडियो भेजी, देखो साहब हमारे को क्या खाना मिलता है, हमारी क्या दुर्दशा है, हम क्या लड़ाई लड़ाएंगे, हमारे को खाना नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब वो देशद्रोही हो गया, वो सब कुछ हो गया। अरे भले मानसो उसने तो कांग्रेस टाइम पर भी आवाज उठाई थी, उसने तो बीजेपी टाइम पर भी उठाई, लेकिन दोनों ने कराया तो उसके साथ बराबर है। उनने उसको जेल कर दी, इन ठाका फौजता बाहर भगा दिया, उसको देशद्रोही घोषित कर दिया। आप लोग बताओ, जिसका दादा जिसका बाप जो खुद सरकार ने सम्मानित कर रखा, जिन अवार्ड मिल रहे, जिन मेडल मिल रहे, जो लड़ाइया में थे, वो आदमी गलत है या उसने जो भांड बढ़वे आदमी ये लिखन लाग रहे बात बात पे वो घटिया वो ये लोकतंत्र की शरेआम गला दबा कर हत्या कर दी। एक आदमी चला कर रोने लाग रहा, अरे जब वो इतना ही निकली है तो उसके पल्ले तो 1000 वोट भी ना होंगी, जब 1000 वोट नहीं है तो उससे इतना क्यों डर रहे हो? हर रोज मेरे पास मैसेज करते हो भाई, उसके बारे में बोल रहे ना, हाँ तू तो उसका सपोर्टर था, सुन ली उसके बारे में। अब गलत क्या है सही क्या है ये फैसला खुद अपने दिल और अपने जज्बात तक करो। आधा कोई कोशिश ना करो गाली देने की, ये काम करने की। एक सबसे बड़ी बात और बताता हूं आप लोगों को, शर्म की बात है। ये जितने भगत बन रहे, मां की बेबे की तो गाली देकर बोलना मारते, यानी कि तुम अपनी इंसानियत दिखा रहे हो। इंसानियत दिखाने की बात यह है, आप लोग कम से कम बोल तो तमीज में लो। के बिगाड़ रखा भाई हमने तारा, के बिगाड़ रखा उस तेज बहादुर यादव ने? लाख मानसा की गाड़ खा है, वो तो फौज तालिया बार अपने घर पे है, अपनी मजदूरी करेगा, कमाओगा, खाओगा, समझे आप लोग। लेकिन उसने आवाज तो अपने पूरे भारत देश की फौज के लिए उठाई होगी। अब परसों महाराष्ट्र के अंदर एक हमला और हो गया जिसमें 15 से 16 हमारे जवान शहीद हो गए। को पूछने वाला है ये हमला कैसे होया, देश इतने सुरक्षित आता हमारा, ये हमले क्यों होने लग रहे? नहीं पूछो, थारे ना मरते ना। शरफ जिंदाबाद जिंदाबाद, बने रहो झूठे भगत। आंख खोल लगी, लेकिन उस दिन खोल लगी जिस दिन हाथ पल्ला कुछ नहीं रहेगा। यह एक कड़वी सच्चाई है। उससे दूसरी बात, 200 फौजी भाइया ने अब टीवी चैनलों के सामने जिनकी ड्यूटी लाग रही है, जिनकी ड्यूटी लाग रही चुनाव में, उनने फिर खाने की शिकायत करी है। उनने खुद ये कही है हमारे को खाना नहीं मिल रहा। सारे के सारे देशद्रोही होंगे वे? एक बार बताते हो देओ, क्या वे देशद्रोही हैं सारे के सारे जिन्होंने अभी खाने की शिकायत करी है, या वे राष्ट्र भगत हैं? आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, एक बार वे भगत जी आड़े जवाब तो दे दो, वे देशद्रोही हैं या वे राष्ट्र भगत हैं? एक विजेंद्र बॉक्सर भारत देश का शिखर में झंडा रखा जिसने ता उम्र सारे देशा में, वो कांग्रेस तो चुनाव लड़ रहा, वो देशद्रोही है कि देश भगत है? मतलब सीधम सीधा बात यह होगी, बीजेपी कांग्रेस का कोई दोष नहीं, इन चीजा तक किसी ने कोई मतलब नहीं। सीधी स्पष्ट बात या साची बात जो कहेगा वो है देशद्रोही। डूब कर मरने की बात है। लोहारू में परसों एक भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई, मूर्ति तोड़कर पर्चे फेंक दिए, जाट राज आएगा, तीनों गिरफ्तार कर लिए। तीनों में से जाट तो एक भी नहीं था, एक भी उनमें से जाट नहीं था। अब आप ये बताओ क्या है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ जातिवाद फैलाने का ढूंढ रहा। महेंद्र छोरा जाट न्यू का यार शिकारा यू आर अनफॉलो, बिल्कुल कर दे भाई। आप नहीं, जो सच्चाई नहीं सुन सकता सारे कर दो बेशक, मन्ना कोई जरूरत नहीं भाई। झूठी और झूठे इंसाना की मना कोई जरूरत नहीं। मन्ना बताई तेज बहादुर यादव की हकीकत सच्चाई, ये अरस छिकारा पेज है भाई। इस पे ऊपर तक नीचे तक आज तक की सारी पोस्ट, सारा का सारा काम सब हम देख लियो। आप लोगों ने अगर कोई गलत लग गया ना, कुछ भी गलत है, बिल्कुल अनफॉलो कर सकते हो। यहां सिर्फ और सिर्फ वो फॉलो करेगा हर्ष छिकारा पेज पे, सिर्फ और सिर्फ वो जोड़ेगा। एक लोता पेज है हर्ष छिकारा नाम से, हर्ष छिकारा पेज पे सिर्फ वो जोड़ेगा जो सच्चाई ने सुन सकता हो,
थारे कान सच्चाई नहीं सुन सकते, बेशक भाग जाओ, कोई जरूरत नहीं भाई, क्योंकि अपन ना तो को चुनाव लड़ना, ना किसी का प्रचार करना, ना किसी तो कोई लेना देना। रही तेज बहादुर यादव की बात, वो 16 एक नंबर का आदमी है, उसका दादा लड़ता आया, उसका बाप लड़ता आया, वो लड़ता आया, तीनों सिर्फ और सिर्फ भारत देश के लिए। जिसका लड़का अपने बाप की दुर्दशा देख के अपने गोली मार ले है, मतलब यार हद होगी। उन चीजा ना भी आप फेंक और झूठी कहो। अरे डूमरों की तो दीन मान थोड़ा बहुत तो होगा, ये सरकार थोड़े दिन की हो यार, घने दिन की ना होती या नहीं, दूसरी नहीं या थोड़े दिन का टाइम रह रहा है, कदे नहीं मानते हो। ईब जो ये भगत बन रहे हैं ना, आज लिखवा लो, मैं कोने कहता फिलहाल लिया सरकार हार सके है, लेकिन जब 2024 का चुनाव आओगा ना, ये भगत विपक्ष में बैठ के इन गाली दिया करेंगे, बेरा के कहा करेंगे, इसकी माँ की, इसकी बहन की, इसने यो नहीं कराया, इसने यो नहीं कराया, इनने यो गलत कराया, इनने यो गलत कराया। तब लोग अपने विचारा तो खुद क्या तो संतुष्ट नहीं हो। तेज बहादुर यादव को पतली दाल और खाना खाने की शिकायत भी वो कर रहा है जो रात न बाथरूम करती उठने की, जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती। इतने बड़े बड़े भगत बने बैठे हो रहे हैं, एक वो उनका इतिहास तो देख लो, भारत देश के लिए उनने क्या कराया है, जवान और किसान दोनों के लिए इनने क्या कराया है। 70% किसाना की फसल जल गई, सरकार के अंदर इतना दम भी नहीं है कि उनको मुआवजा साथ के साथ दे दे, के खावेंगे वे किसान। एक तो सोनीपत में बड़ौत की औरत मर गई, ओरा न बचान के मारे। अरे सोच के देख लो, थोड़े बहुत तो शर्मा लो, या खाली जिंदाबाद करना हुआ झूठा। थारे घर में कमान तुम आओ हो या वे आवे हैं। विक्की रैपर मेरे भाई बॉर्डर पे बैठ के देखने लग रहे हमने, सच्चाई का इन लोगों ने बेरा है, जो उड़े छाती के छाती ताने खड़े हैं, उड़त ये जो ढकोसड़ेबाज है ना, ये जाकर युद्ध ना लड़ते। जब भर पेट किसी इंसान को खाना नहीं मिलेगा, क्या युद्ध कर लेगा भाई? वो पूछ रहा हूं मैं, हद हो रही है यार। मतलब कुछ भी बक दो, मैं किसी भी मोदी का विरोधी नहीं हूं, वो इतना बड़ा इंसान, मैं कहां पे एक छोटा छुट भैया इंसान। एक बात सोच के देखो, 2014 में मन ने खुद मोदी पसंद था, मैं मोदी भगत था, मैंने मोदी की वोट दी थी, मन ने खुद वोट दी थी। लेकिन इस समय पिछले 70 साल में जो गणवान लाग रहा ना, 70 साल में उनने जितना घटिया काम कराया ना, उससे भी ज्यादा घटिया काम इसने 5 साल में कर दिया। आत्मा रोन लाग रही है हर एक इंसान की, हर इंसान की। समझे आप लोग? को गलत बतावे, को ठीक बतावे, को क्या कर, मेरे आगे क्यों रोना रो भाई? शिक्षा मंत्री हूं मैं, या मैं कानून मंत्री हूं? मंत्रिया के बाहर जाकर रो कर देखो, जूत मिल रहा है, जूत। काल परसों की घटना, रैली हो रही थी खट्टर साहब की, मनना बेरा किस पार्टी तय है, मनोहर लाल खट्टर, बालक जा रहे थे जवान, जिनको नौकरी में को बाधा बेमतलब डाल रखी है, उन जाके खड़े होकर नारे लगाने शुरू कर दिए, बीजेपी जिंदाबाद। उनने पता खट्टर साहब ने क्या कराया? बोला तुम्हारे को पता मेरे पास पुलिस भी है, गेर का लठ मरवा दूंगा सारा के। नो बोले मेरे पास पुलिस भी है, लठ मरवा दूंगा। उन नारे लाए बीजेपी जिंदाबाद जी, ये तो बीजेपी जिंदाबाद के नारे लाओ। बोले अच्छा जिंदाबाद के लाओ, बैठ जाओ तो उल्टे। बोला कोठी पाना चंडीगढ़ आना, थारी बात उड़ो सुनी जाएगी। मतलब बीजेपी मुर्दाबाद के लगा देते तो उनका सरेआम उड़ो लठ है, उन जिंदाबाद के लगा दिए तो कोठी पाजियो भाई थारी बात सुनी जाएगी। क्या मतलब भाई इसका? सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरेआम इंसानियत की हत्या हो रही है। और जो भगत बने बैठे हैं और इन तो प्रेम चिन्ह कोई काम नहीं। मैं भगत बीजेपी वाला नहीं कह रहा, खाली चाहे वे कांग्रेस वाले हो चाहे किसी भी पार्टी के हो, जो गलत नहीं सुन सकते ना, जो तानाशाही राज कर रहे हैं, उनका सर्वनाश सरेआम होता आया है। जो जितनी स्पीड से ऊपर चढ़ा ना, उतनी ही स्पीड से नीचे गिरा। या बात आज नोट कर लियो, या वीडियो सारे सेव कर लियो। 2024 के अंदर विपक्ष में अगर
कुत्ता भी खड़ा होगा ना, कुत्ता, वो भी इनको हराएगा, क्योंकि लोगों की आत्मा के साथ इतना बड़ा इन्हें खिलवाड़ कर दिया। इतने ये इतना भर देंगे, आदमिया ने इतना भर देंगे कि उसके बाद किसी माध्यम को ना रहे इनकी ये झूठी बात सुनाने की। या बात सेव कर लियो, आज कोई है सारे के सारे अपने फोना में बेसकीब के बन नोट कर लियो, बता दी है। और भाई मेहनत करने से, कर्म करने से काम चलता है। तेज बहादुर यादव का सीना देखो, उड़ जाएगा, छाती देखो, एकला मानस लड़या, लात उसका लाग गए, जेल में उसने ढूसण लाग रे, केस उसका लागे, नौकरी तो वो काट दिया, बालक उसने खो दिया। अरे इससे बुरी दशा क्या होगी? पाकिस्तान में पैदा हो रहा वो, किसी ने पसंद आवा भाई वो जुड़िया करो, जो सच्चाई सुन सकता हो, जो नहीं सुन सकता अरे बेशक मत जुड़िया रो भाई। राम राम, धन्यवाद इतना टाइम दिया।